प्रणाम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और निरंतर धैर्य के साथ मेहनत कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड वर्ब, यानी रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक शब्द आता है, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट अक्सर कहते हैं किसे, आपने सुना होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध दर्शाते हैं वाक्य के अंदर सब्जेक्ट का किसी दूसरे शब्दों से। तो रिलेटिव प्रोनाउन, जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे, यहाँ मैं आपको ऊपर से बेसिक से समझा देता हूँ जो मोटी मोटी चीज है कि एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द को ग्रामर के अंदर एंटीसीडेंट मतलब उसको नाम दिया गया। ये एंटीसीडेंट आपका नाउन भी हो सकता है, और ये एंटीसीडेंट आपका नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम ये सीखेंगे कि द वर्ब गिवन आफ्टर ए रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब का आपस में क्या रिलेशन है वो हम ये सीखेंगे, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब का प्रयोग कैसा होता है। तो द वर्ब गिवन आफ्टर ए रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब दी हुई होती है, इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, मतलब उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गया जो शब्द है उस शब्द के अकॉर्डिंग आती है। गिवन बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट, मतलब कोई एंटीसीडेंट नॉन लिविंग पर्सन, उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब इस एग्जांपल में हम ये सीखते हैं कि सी हैज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं, और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये जो शब्द आया आपका चिल्ड्रन, इसे ही बोलते हैं एंटीसीडेंट। ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये जैसा होगा वैसी वर्ब आएगी। ये प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। अगला ही हु, अब ये ही रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो ही के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग होगा, डज का, ठीक है ना। और डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। फ्रॉम इज मिस्टेक, अब इसी के अकॉर्डिंग वापस आगे वाली वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग लगेगी, तो ही के अकॉर्डिंग इज, ना कि आर का प्रयोग होगा। लास्ट एग्जांपल, द वेजिटेबल्स विच, ये आगे रिलेटिव प्रोनाउन, वेजिटेबल्स खुशी जब नॉन लिविंग है तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, विच का प्रयोग होगा। इज आर सोल्ड हर, अब तो वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग इज आएगा या आर आएगा, वेजिटेबल्स तो प्लूरल है तो आर का प्रयोग होना होगा, सीधी सी बात है, स्वाभाविक है, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। अब इसमें इज आएगा या आर आएगा तो वही रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला एंटीसीडेंट प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो आर। सीप इन कोस्ट एंड रिच इन टेस्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको यदि अच्छे से समझ में आ गया तो एग्जाम्पल कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो धीरे धीरे समझ में आ जाता। मेन बात होती है कॉन्सेप्ट की। जय हिंद।